प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक है, उनको भी गालियां मिल रही हैं, और सीजेपी वाले जो उनको भी गालियां मिल रही हैं, जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको भी गालियां मिल रही हैं कि स्टूडेंट की सुनी जाए, जो सिस्टम है एजुकेशन का उसको चेंज करो, उसमें बदलाव लाओ, दैट्स इट। बच्चों पर जिस तरीके से लाठी चार्ज और ये मारा पीटी ये कर रहे हैं, इससे देख कर नहीं लग रहा कि भाई हमारा इंडिया है। कसम से भाई बहुत बेकार चीज़ है ये। पेपर लीक होना, ये करना, बच्चों की मजबूरी समझो तो उनको भी थोड़ा डाउट क्लियर होगा, और वो जो बेचारे परेशान हो रहे हैं। हेलो गाइस, राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई जैसा तुम लोग को पता ही है अभी हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। सीधा पॉइंट पर आता हूँ मैं, जो भी फिलहाल चल रहा है सीजेपी और अपना मतलब जो प्रोटेस्ट है, सारी चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, देखो कोई भी इस दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में, दुनिया में हर जगह की बात है, एक बात के हमेशा दो पहलू होते हैं, भले वो अच्छी बात हो बुरी बात हो। हर भाई वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के भाई दोनों वो होते हैं, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी। तो मेरा मानना ऐसा है कि भाई देखो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, सबके अलग अलग ओपिनियन है। मेरे कुछ और सुझाव है, ठीक है, मेरे कुछ और थिंकिंग है, सामने वाले की थिंकिंग कुछ और है, इसकी कुछ और है। तो भाई मैं तो मैं क्या भाई, कोई भी किसी के दिमाग में घुस को तो ये नहीं चाहता ना कि हाँ भाई मैं ये चेंज कर दूँ। अब मेरी जो थिंकिंग है, मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाले की वही होनी चाहिए। अगर वो नहीं है उसकी, तो मैं उसके दिमाग में जाकर वो थिंकिंग चेंज कर दूँ, नहीं हो सकता ना। तो सबकी डिफरेंट है, लेकिन हाँ ये मानना है कि भाई देखो हम ये नहीं कह रहे कि भाई तुम रेसिग्नेशन दे दो या जो भी मतलब शिक्षा मंत्री है उसको हटा दो, हम ये कोई कुछ नहीं कह रहा। हमारा मानना इतना सा है, जो सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज कर दो, कोई रेसिग्नेशन मत दो, कोई कुछ मत करो। एट द एंड भाई जो ये हो रहा है सिर्फ नीट पेपर के लिए हो रहा है, और भाई सीधी सी बात है, कुछ मत करो, एक ट्वीट कर दो। प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ मैं, और भाई जो अपना शिक्षा मंत्री है भाई, एक ट्वीट कर दो, तुम्हारे उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा भाई। ट्वीट कर दो तुम, भाई मत दो रेसिग्नेशन, लेकिन एटलीस्ट तुम ट्वीट कर दो बच्चों की, उसको समझो, और हाँ उसके बाद कुछ अपना रिप्लाई दो, और जो भी सिस्टम है इसको थोड़ा सही करो, ठीक है। तो जितना प्रोटेस्ट हो रहा है ये सब चीज़ें नहीं होंगी मेरे हिसाब से, और ये प्रोटेस्ट में इतना बेकार लग रहा है भाई देख के, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है हमारा भारत है, क्योंकि यहाँ पे भाई पुलिस वाले ऐसे लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो भी बच्चों पर, ठीक है। कोई इतनी दूर से आए क्यों आ रखे भाई सब लोग अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में उनको डॉक्टर बनना है, कोई यहाँ पे किसी को आके कुछ खास तो मिल नहीं रहा, ठीक है। सबका एक ही मानना है कि भाई कैसे भी करके नीट का जो सिस्टम है वो सही हो, ठीक है। और भाई इतनी ज़्यादा पब्लिक, इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पे आ रहा है, तो उसका कुछ कारण होगा ना। ऐसे तो है नहीं कि भाई सब लोग आ रहे हैं सब फ्री हैं, अपनी लाइफ में कोई फ्री नहीं है। सब किसी के पास कुछ काम है, किसी के पास कुछ काम है, ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा कि हाँ भाई हम आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। अगर कोई आ रहा है इतनी दूर से, तो भाई उसकी कुछ मजबूरी होगी ना, उसे अपना भविष्य दिख रहा है, और अगर उसका भविष्य काला अंधेरे में है तो भाई कैसा काम चलेगा, नहीं चलने वाला। कल को मेरी मान लो मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है। अगर कल को कुछ यूट्यूब में हो जाए, कुछ गाइडलाइन हो, या मान लो हम उसे फॉलो करें, उसके बावजूद भी कुछ हमारे अगेंस्ट हो, तो भाई मैं बोल लूँगा, मैं जाऊँगा, जो कुछ हो जाए हम करेंगे ना। तो सेम वही है नीट वालों के साथ भी है, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जो प्रधानमंत्री को भी उल्टा सीधा कह रहे हैं हमारे देश के। देखो भाई मेरी सीधी सी बात है, किसी को फालतू कुछ मत कहो। एट द एंड भाई बच्चों की बात सुनी जाए। और मेरा मानना ऐसा है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में पहले तो भाई नीट के पेपर के बारे में बहुत बात चल रही थी, अभी भी चल रही है, नो डाउट, ठीक है। ये प्रोटेस्ट मेरा मानना तो ये है भाई, सही बताऊं, मैं नहीं चाहता प्रोटेस्ट हो, मैं क्या कोई भी नहीं चाहता प्रोटेस्ट हो। सीधी सी बात है भाई, जो शिक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, एक ट्वीट कर दो, और रेसिग्नेशन किसी को, चलो कोई कुछ मत दो भाई, एट देन एक ट्वीट करो, बताओ करो कि ये जो सिस्टम है थोड़ा चेंज करो, ठीक है। तुम्हें नहीं देना इस्तीफा मत दो, बट एट द एंड तुम ये सिस्टम सही करो। ये पेपर लीक होना, ये करना, बच्चों की मजबूरी समझो, तो उनको भी थोड़ा डाउट क्लियर होगा। और वो जो बेचारे परेशान हो रहे हैं जनता मंत्र पर, ज़्यादा भीड़ में मैंने देखा भाई इतनी ज़्यादा लाठी चार्ज हो रहा है, तो मैं क्या बताऊं। अगर मैं चाहता मैं इसमें साइड में तुम्हें दिखाता वीडियो के थ्रू, लेकिन अगर पॉसिबल होगा मैं एक दो फोटोज़ वीडियोस लगा दूंगा इसमें। अगर नहीं आ रहे तो समझ जाना भाई यूट्यूब अलाउड नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो अलाउड नहीं है यूट्यूब पे, तो अनफॉर्चुनेटली इसलिए मैं इसको डाल नहीं पाऊंगा। और बाकी मेरा यही मानना है, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा रील्स देखी, वो देखी किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में, किसी के सर में, कोई कहीं। यार ये तो हमारा इंडिया है ही नहीं, समझ लो, मतलब डेमोक्रेसी है इंडिया में, बट ये ऐसे ही चीज़ें तो समझ में नहीं आ रहा मेरी चीज़ें बिल्कुल भी। और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं वो जो बच्चे हैं जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भाई मारा पिट्टी, कोई गैस, कोई कुछ। मैं देख रहा हूँ, मगर भाई ये क्या हो रहा है। मतलब बोलने को मैं बहुत बोलूँ, मेरा रिग्रेट है कि मैं वहाँ नहीं जा नहीं पाया और ना कुछ बोल पाया। अगर हम जाते करते तो भी भाई सेम एक चीज़ थी, बहुत से लोग आए इसके सपोर्ट में, ठीक है। मेरा तो ये मानना है, ना तो सीजेपी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, और ना आम आदमी पार्टी, कोई कुछ नहीं भाई। सीधी सी बात है, स्टूडेंट के लिए सुनी जाए, ये जो सिस्टम है इसको चेंज करो, दैट्स इट भाई, ठीक है। इसको चेंज करो, बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें अब क्या कर रहे हैं कि पहले तो नीट पेपर लीक के मामले में था ही पूरा पूरा प्रोटेस्ट, ठीक है। अब बताऊँ क्या हो रहा है। मैं सही बताऊं तो बहुत से लोगों ने इसमें प्रोपेगेंडा भी घुसा दिया, धर्म के बारे में बोल दिया, और उल्टा उल्टा बोल दिया। मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, ठीक है।
प्रोटेस्ट में तुम नीट के पेपर के लीक की बात करो ना भाई, ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है भाई, मान लिया, तो प्रोटेस्ट में नीट के पेपर लीक की बात करो। अब उसमें प्रोटेस्ट में लोग कह रहे हैं विराट कोहली, ये है विराट कोहली, तो सीधा बस ये है विराट कोहली, एक पैर लंदन में एक पैर यहाँ इंडिया में। भाई क्या है ये, प्रोटेस्ट है ना भाई तुम्हारा, तुम प्रोटेस्ट करो ना, तुम क्यों फालतू में किसी और का नाम उसमें यहाँ पे ले रहे हो, कर रहे हो भाई। तो वही बात है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी घुस गए हैं जो भाई इसको पूरा का पूरा ऐसा कर दिया एक तरफा, मतलब एट द एंड मेरी बात मान लो तो भाई देखो उसमें हर तरीके के लोग घुस गए, वरना सीधा उन सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, ठीक है, वो घूम फिर कर बातें आती हैं निकलती हैं, कहाँ की कहाँ निकलेंगी। तो एट द एंड भाई अगर ये वीडियो प्रधानमंत्री जी देख रहे हो और शिक्षा मंत्री भी देख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है आपसे कि कैसे भी करके ये जो सिस्टम है इसको चेंज करो। रेसिग्नेशन नहीं दे रहे ठीक है मत दो, लेकिन ये सिस्टम चेंज करो भाई। नीट का पेपर लीक हुआ है तो स्टूडेंट की सुनो, हो सके तो एक ट्वीट करो, ताकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही है उनमें थोड़ा सा काबू पाया जा सके। और हाँ, एक एक बच्चे को जो वहाँ पे टॉर्चर हुआ है, जो उसको चोटें लगी हैं भाई, देख कर भी ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारा इंडिया नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होती इंडिया में भाई। और बाकी कोई किसी के दिमाग में घुसकर नहीं कर सकता। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो मुझे डीएम कर रहे हैं कि भाई मान लो मैंने एक दो सीजेपी की स्टोरी लगाई है, वैसे भी लगाई, सबको लग रहा कि भाई मैं उसे सपोर्ट कर रहा सीजेपी को, मैं ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे क्या। भाई मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं बीजेपी को कर रहा, ना मैं कांग्रेस जनता पार्टी को कर रहा, ना मैं आम आदमी को कर रहा, ना मैं कांग्रेस को कर रहा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि बच्चों के लिए सही हो, उनका भविष्य सही हो, ठीक है, उनका पेपर है आने वाले में, वो डॉक्टर बनने वाले हैं, और अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो भाई वो कहाँ जाएंगे। 7-7 8-8 साल के बच्चे भी थे वहाँ, उनके ऊपर ऐसे पीठ पर लिखा हुआ था कि सेव माय फ्यूचर माय डॉक्टर। तो मैं कहा यार भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला कुछ। और बाकी मेरा तो यही मानना है कि भाई इसमें थोड़ा देखा जाए, और ज़्यादातर तो फिलहाल पूरे इंडिया में सब कुछ ये ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। मेरा क्या ओपिनियन है तुम लोग के साथ शेयर करूँ, करूँ, वरना फिर लोग कहेंगे भाई यार इंडिया के बारे में बोल ही नहीं रहे विवेक भाई। तो ये है मेरा मानना, तो इतना ही ठीक है और कुछ नहीं। मैं तो भाई सीधी सी बात है, 1000 बार अभी भी कह दे ब्लॉग में, अभी भी इतना ही कह सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं कह सकता, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि भाई उनके लिए जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके लिए कुछ सुझाव दिए जाएँ, उसमें कुछ चेंज करा जाए। एजुकेशन में जो मतलब समझ रहे हो, जो हमारे इंडिया की एजुकेशन है उसमें जो भी सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज करो। ये जो हर बार लीक होता है इसको थोड़ा काबू में लाओ, और ला भी सकते हैं, बस वही है कि लाना चाहिए। ऐसे चुप बैठने तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है भाई। बदनामी, हिंसा और भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें यार बहुत बेकार है। मतलब देखा ना भाई, रूह कांप जा भाई, ऐसे ही चीज़ें थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो सपोर्ट में भी आए हैं, मैंने भी देखा करा, तो वही वो नहीं आ रहा, लग नहीं रहा ये इंडिया है, कसम था भाई इंडिया तो लग ही नहीं रहा। और इंडिपेंडेंस की बात होती है यहाँ कि हमारा इंडिया ये, हमारा इंडिया वो, सब सही है, किसी की कोई गलती नहीं है। एट द एंड भाई बच्चों की बात सुन ली जाए, एक ट्वीट या कुछ भी करके बातचीत हो, बिठाओ करो, तो जितना ये प्रोटेस्ट फैल रहा है, जितनी ये सब सही हो जाएंगे, ठीक है। इनसे हो क्या रहा है, मेरी एक बात सुनो, इस प्रोटेस्ट से अभी हो क्या रहा है बताऊँ, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। जो सबसे मेन दिक्कत हो रही है वो ये है, एक तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनको भी गालियाँ मिल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा शिक्षा मंत्री, उससे भी गालियाँ मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं इनके सपोर्ट में हूँ, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, मैं बात बता रहा हूँ भाई। और सीजेपी वाले जो उनको भी गालियाँ मिल रही हैं, जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको भी गालियाँ मिल रही हैं, तो गाली सबको मिल रही हैं भाई, कोई यहाँ सेफ नहीं है। ये नहीं है कि हाँ भाई सीजेपी वाले बहुत सही है, सब उनके सपोर्ट में है, नहीं नहीं। नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में बहुत लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में बहुत है। सीजेपी के सपोर्ट में बहुत है, लेकिन सीजेपी के अगेंस्ट में बहुत लोग हैं। तो एट द एंड भाई हर कोई कहीं का, कोई कहीं घुसा रहा है। तो भाई दिमाग वाली बात यही हो सकती है कि स्टूडेंट की सुनी जाए, जो सिस्टम है एजुकेशन का उसको चेंज करो, उसमें बदलाव लाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इससे प्रोटेस्ट भी रुकेगा, फालतू की जो बोली चाली ये सब सही होगा, समझ रहे हो। तो भाई इस पर ध्यान देना चाहिए, और आई होप इस पर ध्यान दिया जाएगा। 1-2 दिन में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुनने में आया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके बातचीत चलेगी नीट पेपर लीक के बारे में, तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं। होप फॉर द बेस्ट, सब ठीक हो, ठीक है, फालतू ना कोई परेशान हो। बाकी मेरा कुछ ज़्यादा वो था नहीं, मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ ब्लॉग में, ताकि आप लोग को पता चले, और आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताना भाई कैसा है कैसा नहीं। एज ए स्टूडेंट मैं भाई खड़ा हूँ स्टूडेंट के लिए, ठीक है, हर कोई खड़ा है भाई, सीधी सी बात है। कल को अगर मेरे साथ कुछ होगा तो भाई मुझे उसका बोलना पड़ेगा ना, अगर वैसी चीज़ ना हो तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। तो बच्चे सब बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पर जिस तरीके से लाठी चार्ज और ये मारा पीटी ये कर रहे हैं, इससे देख कर नहीं लग रहा कि भाई हमारा इंडिया है, कसम से भाई बहुत बेकार चीज़ है ये। आप आराम से बोल लो, बहुत से लोग वहाँ बैठे भी थे, मैंने चीज़ देखी भाई, बहुत से स्टूडेंट्स बैठे भी थे रोड पर आराम से, साइड में बैठे थे, उनको ही पुलिस आ रही है, हमारे डंडे से भगा रही है। भाई मतलब यार तुम नॉर्मल भगा दो, कर दो, डंडा से मारा पीटी कर रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब चलो ठीक है वो आए हैं बैठे हैं, तुम उनको भगा रहे हो, पर डंडे से मारना, लाठी चार्ज करना, यार ये किस
मतलब भाई पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। और चलो ये पुलिस वाले को तो ऊपर से भाई ऑर्डर हैं, तो ऊपर से ऑर्डर भी क्यों आ रहे हैं ऐसे कि भाई वो इंडिया के ही तो बच्चे हैं भाई, और कहाँ जाएंगे वो, और उनको इंडिया में तुम मारोगे कल को करोगे तो वो तुम्हें कहाँ से सपोर्ट करेंगे, कहाँ से तुम्हें वोट देंगे यार। आज तुम इंडिया के बच्चों को मारवा रहे हो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आज तुम इंडिया के बच्चों को लाठीचार्ज करवा रहे हो, उनके ऊपर डंडे मार रहे हो, ठीक है, तो कल को वो तुम्हें कैसे वोट देंगे भाई, किस उससे तुम उनके पास जाओगे कि हमें वोट दे दो, वो नहीं देंगे भाई, क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा है। तुम नॉर्मल कह दो कि भाई यहाँ से उठ जाओ चले जाओ, लेकिन भगाने का एक तरीका होता है भाई। अब तुम उठा रहे हो, मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, ऐसे सोना मांगचुक सर को तुम लेके भाई, ठीक है, तुमने वाइट कपड़े में ढक के, चलो ठीक है तुमने वो करा, लेकिन उनको आराम से रिस्पेक्टफुल उठाते ना। तुम आए एकदम से पुलिस वाले 2-4 ऐसा हाथ उठाकर, 2-4 आदमी उठाकर लेके, भाई व्हाट इज दिस यार हैं। अब कल मैंने एक चीज़ और देखी थी, जहाँ तक सुनने में आया था मैंने कि सोना मांगचुक की जो वाइफ थी उनके बाल पकड़ कर खींच के ले गए। व्हाट इज दिस यार भाई, मतलब दिमाग ऐसा हो रखा है, बस क्या बताऊँ। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप अपने राय हमें कमेंट में जरूर बताना। ब्लॉग को ये पेंड करता हूँ। आई होप यू गाइस लाइक एंड एंजॉय माय ब्लॉग। एंजॉय दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल एंड बाय गाइस। मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय बाय।